नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इंदौर से एक लड़की एक कामयाब जर्नलिस्ट बनने का ख्वाब पाले दिल्ली आती है। फिर दिल्ली के करीबी फरीदाबाद में रहकर वो अपने ख्वाब को पंख देती है। एक वेब पोर्टल में वो बतौर रिपोर्टर काम कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर तभी 1 मई की देर रात जिस 5वीं मंजिल पर उसका फ्लैट था, उसी 5वीं मंजिल से गिरकर अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत की तफ्तीश शुरू होती है और तभी पुलिस की नज़र मौत से 4 महीने पहले लिखी गई एक लाइन पर पड़ती है। फेसबुक पर यह लाइन उसी ने लिखी थी, एक मशवरा चाहिए, खुदकुशी कर लूं या इश्क। एक मशवरा चाहिए, खुदकुशी कर लूं या इश्क। करीब 4 महीने पहले 24 नवंबर 2015 को पूजा ने अपने फेसबुक पर यह सवाल पूछा था। यह सवाल यूं ही था या इसके पीछे तब भी कोई मतलब था, ये तो पता नहीं, मगर 4 महीने बाद पूजा की मौत और खासकर जिस तरीके से उसकी मौत हुई, उसके बाद अचानक ये सवाल बेहद अहम हो गया है। पर इस सवाल का मतलब आप समझें उससे पहले पूरी कहानी आपके लिए समझना जरूरी है। यह है पूजा तिवारी। फरीदाबाद के एक वेब पोर्टल में जर्नलिस्ट थी पूजा और फरीदाबाद में ही इसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर किराए के फ्लैट में रहती थी। पिछले रविवार यानी 1 मई की देर रात इसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। जब पूजा 5वीं मंजिल से गिरी थी तब उस वक्त उसके फ्लैट में उसके 2 दोस्त भी मौजूद थे, एक पुलिस इंस्पेक्टर अमित और दूसरी आमरीन। पूजा की मौत के फौरन बाद उसके दोनों दोस्तों यानी इंस्पेक्टर अमित और अमरीन ने पुलिस को यही बताया कि पूजा ने खुद ही ऊपर से छलांग लगाई थी, क्योंकि वो पुलिस में दर्ज अपने खिलाफ ब्लैकमेलिंग के एक केस को लेकर बेहद परेशान थी और उल्टा इसी पे मुकदमा दर्ज करवा दिया। और पूरी प्रेशर में थी, मेरी बात भी होती थी उसे, मतलब कि फोन स्विच ऑफ उसी दिन से हो गया था, सिवाजन डिप्रेशन। क्या कहती थी वो? कहती कि वरुण बहुत परेशान किया जा रहा है, नए आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस पे और गिरफ्तारी का दबाव बना रहे हैं। दरअसल जिस वेब पोर्टल में पूजा काम करती थी, उसी पोर्टल के लिए उसने एक स्टोरी की थी। ये स्टोरी झोला छाप डॉक्टरों और खासकर उन डॉक्टरों के खिलाफ थी जो भ्रूण हत्या में शामिल थे। इस सिलसिले में पूजा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर स्टिंग भी किया था, मगर बाद में उन्हीं में से एक डॉक्टर ने पूजा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि वो उससे 2 लाख रुपए मांग रही है और उसे ब्लैकमेल कर रही है। अब चूंकि पुलिस में मामला सचमुच दर्ज था, लिहाजा पुलिस ने भी शुरुआत में मान लिया कि बहुत मुमकिन है कि इसी तनाव में पूजा ने खुदकुशी कर ली हो। इसमें ये जो है ना, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्होंने कराया था डॉक्टर अनिल गोयल ने। तो इसके फादर ने कहा भाई मेरी बेटी मुझे फ़ोन पे भी हमारे इंदौर वहाँ जाकर भी बताती थी, वो उससे जो है ना दबाव में थी और उस परेशानी और दबाव जो है ना इन्हें जो दिया है डॉक्टरों ने, इन्हें तीनों ने, और उसके कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये तो रहा कहानी का एक पहलू, मगर इस कहानी में बस एक दिक्कत थी और वो ये कि पूजा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला काफी दिन पहले दर्ज हुआ था। अगर उसने सिर्फ इसी वजह से अपनी जान दी तो कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखा। पुलिस इसी पहलू से भी मामले को खंगाली रही थी कि तभी कुछ चीजें ऐसी सामने आई जिसने पूजा की मौत की कहानी में कई नए मोड़ ला दिए। इंस्पेक्टर अमित का पूजा की जिंदगी या मौत से क्या रिश्ता है? क्या इंस्पेक्टर अमित पूजा का सिर्फ लोकल गार्जियन था? मरने से पहले पूजा क्या खुद बालकनी से लटकी थी? गिरने से पहले क्या इंस्पेक्टर अमित ने पूजा का हाथ थामा था? क्या हाथ छूट जाने की वजह से पूजा नीचे गिर गई थी? और क्या हादसे के वक्त इंस्पेक्टर और पूजा दोनों नशे में थे? मौत का एक सीधा साधा सा केस अचानक बेहद पेचीदा हो गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस पूजा की मौत हुई है उसी पूजा के मोबाइल से कुछ आवाज बाहर आई है। वो आवाज
जो पूजा के मोबाइल में रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्डेड बातचीत में कई बातें ऐसी हैं जिनमें पूजा की मौत का राज छुपा है, और ये सारी बातचीत पूजा की मौत से बस कुछ देर पहले की है। इस बातचीत से न सिर्फ पूजा की मौत का सच पता चल सकता है, बल्कि उसके उस सवाल का जवाब भी मिल सकता है जो उसने फेसबुक पर 4 महीने पहले डाला था। एक मशवरा चाहिए, खुदकुशी कर लूं या इश्क? नए उम्र की पत्रकार और तेज तरार लड़की पूजा तिवारी की मौत का सच आखिर क्या है? क्या वाकई पूजा ने अपने खिलाफ दर्ज ब्लैकमेलिंग की एफआईआर से घबराकर जान दे दी, या उस रात उसके साथ कुछ और हुआ? जिस इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ को पूजा के कुछ करीबी लोग उसका लोकल गार्जियन बता रहे हैं, वो अमित क्या वाकई उसका लोकल गार्जियन था, या फिर दोनों के रिश्तों का सच कुछ और है? कैमरामैन अश्वनी, सचिन गौर और पुनीत शर्मा के साथ अरविंद ओझा, फरीदाबाद, आज तक। आइए अब आपको पूजा की मौत से पहले उसके फोन में रिकॉर्ड हुई बातचीत सुनाते हैं। दरअसल जिस रात पूजा की मौत हुई उस शाम को भी इंस्पेक्टर अमित पूजा के साथ था, और मौत से ऐन पहले भी साथ था। शाम को अमित और पूजा फ्लैट के पास ही किसी पार्क में बैठे थे। अमित तब पार्क में ही शराब पी रहा था। इसके बाद रात 1:30 बजे तक इंस्पेक्टर पूजा के घर में ही था। यहां तक कि पूजा 5वीं मंजिल से नीचे तब गिरी जब अमित के हाथ से उसका हाथ छूटा था। पत्रकार पूजा की रहस्यमयी मौत की गुत्थी उलझी। सामने आया चौंकाने वाला ऑडियो क्लिप। मौत से ऐन पहले रिकॉर्ड हुई 3 लोगों की बातचीत। पूजा की जिंदगी में आखिर क्या था इंस्पेक्टर का रोल? नशे में पर्सनल बातें करता ये कैसा लोकल गार्जियन? फरीदाबाद के सद्भावना अपार्टमेंट में रहस्यमयी हालात में मारी गई पत्रकार पूजा तिवारी की मौत का सच आखिर क्या है? क्या वाकई उसने अपने खिलाफ दर्ज ब्लैकमेलिंग के मामले की वजह से खुदकुशी कर ली, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आइए ये तय करने से पहले आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो पूजा की रहस्यमयी मौत से महज 1.5 घंटे पहले 3 लोगों के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत के दौरान रिकॉर्ड की गई। पहली, पत्रकार पूजा तिवारी। दूसरा, उसका लोकल गार्जियन और हरियाणा पुलिस का इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ। और तीसरा, उसका दोस्त भरत। दरअसल ये क्लिप पूजा के मोबाइल फोन में ही रिकॉर्ड हुई, जो उसकी रहस्यमयी मौत के बाद फरीदाबाद पुलिस के हाथ लगी। फरीदाबाद पुलिस ने इस क्लिप का क्या किया ये तो पता नहीं, लेकिन ये क्लिप अपने आप में काफी कुछ बयान करती है। आप भी सुनिए इस क्लिप का एक एक सच। क्या तुम लोग रूम पर हो कि बाहर हो गई? नहीं, पार्क में बैठे हुए हैं। जनाब दारू पी के पार्क में लेटे हैं। मैंने भी दारू पी रखी, पार्क में बैठे हुए हैं। और बंकी इज द टॉपिक। बंकी इज द टॉपिक। आया ना, ये कहती है मैं कभी गई नहीं। बंकी का रूम था ही नहीं। बंकी का रूम था ही नहीं। तो अकेले रूम में बिताया नहीं? जिसको बता दो हमें या भरत, ये क्या तो बता चुका है। ये दिलाई के साथ सीखो मत, इज्जत के मालूम है, मुझे जरूरत नहीं आपको। कर देगा मेरे को भरत। तो सुना आपने, इसमें अमित वशिष्ठ नाम का ये पुलिस इंस्पेक्टर, जिसे पूजा के घर वाले अपना फैमिली फ्रेंड और पूजा का लोकल गार्जियन बता रहे हैं, पूजा से कैसे और किस मुद्दे पर बात कर रहा है। ये लोकल गार्जियन बिल्कुल पुलिसिया अंदाज में पूजा से वो सब कुछ पूछ रहा है जो आम तौर पर किसी की निजी जिंदगी में बेहद खास जगह रखने वाला कोई शख्स ही पूछ सकता है। वो पूछ रहा है कि बंकी नाम के एक लड़के के साथ पूजा अकेले रूम में क्यों गई और कितनी देर रही और क्या क्या किया। यहाँ पूजा और अमित एक साथ हैं, जबकि भरत नाम का तीसरा दोस्त फोन पर। थोड़ी देर बाद पूजा के हाथ से अमित ने फ़ोन ले लिया है और अमित ने मुझसे पूछा है बंकी के बारे में, जो कि 2012 में हम लोग उससे मिले थे और मंचर नेवी ऑफिसर है वो बंकी, जतेंद्र सिंह उसका नाम है। उसको लेकर अमित कुछ झगड़ा कर रहे थे, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। यहाँ पे ना अभी तक कुछ भी इतने भी 20-40 आदमी के साथ गुजार लूँ ना, लेकिन ये आदमी सिर्फ बंकी और मेरे बीच में ये कहता है तुम्हारे बीच में सेक्स हुआ, तुम उसके कमरे में, भैया तुम मुझे बता दो मैं उसके कमरे में थे, क्या बंकी के पास कोई रूम था? रूम तो नहीं था, हमने नहीं सुना। लेकिन इतना होने के बावजूद फरीदाबाद पुलिस फिलहाल सिर्फ
अमरीन के उस बयान की बिना पर पूजा की मौत को सीधी सीधी खुदकुशी मानकर चल रही है, जिसमें अमरीन ने ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज होने की वजह से पूजा के खुदकुशी करने की बात कही है। हालांकि जिस डॉक्टर ने पूजा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और पूजा की मौत के बाद जिसे फरीदाबाद पुलिस ने खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मुलजिम बनाया है, अब वो खुलकर इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ के खिलाफ आ गया है। वो इतनी देर रात उस अपार्टमेंट में क्या कर रहा था, या अमित ने ही उस झगड़े के कारण उसको 5वीं मंजिल से नीचे पुश किया। उधर सवालों के घेरे में आए अमित ने पूजा की खुदकुशी की जो कहानी सुनाई है वो भी अपने आप में बेहद अजीब है। अमित की माने तो उस रात पूजा पहले बालकोनी से लटक गई थी। उसको बालकनी की तरफ एकदम मुड़ी है और लटक गई है। मैंने उसको उठाने की कोशिश करी है, बट वो शिवा सो ड्रंक कि भाई वो ऊपर नहीं आ पाई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आधी रात को ये सब कुछ चल रहा था तो उसने पूजा की जान बचाने के लिए शोर क्यों नहीं मचाया? क्यों उसकी तीसरी फ्रेंड अमरीन दूसरे कमरे से बालकोनी तक नहीं आई? जाहिर है उस रात पूजा की मौत से पहले काफी कुछ हुआ और अमित देर तक पूजा से रिश्तों को लेकर काफी हंगामा करता रहा। ऐसे में ये साफ है कि मामला जितनी सीधी सपाट खुदकुशी का बताया जा रहा है वैसा है नहीं। ऑडियो क्लिप से न सिर्फ पूजा और अमित के रिश्तों के बीच की झलक भी मिलती है, बल्कि ये भी पता चलता है कि पूजा की मौत से पहले अमित ने अच्छा खासा हंगामा भी किया था। कैमरामैन अश्वनी, सचिन गौर और पुनीत शर्मा के साथ अरविंद ओझा, फरीदाबाद, आज तक। पूजा की मौत और अमित के बर्ताव के बारे में एक चश्मदीद का चौंकाने वाला खुलासा। दोनों के रिश्तों की कहानी उसी चश्मदीद की जुबानी। बस एक छोटे से ब्रेक के